स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिविटी 9.10 फ्रॉम चैप्टर लाइट और टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक्टिविटी में दिया है फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग पिंस। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडिल। तो हम उसकी आउटलाइन बना लेते हैं। आपको वाइट शीट पे एक ग्लास स्लैब रखनी है, ठीक है, और ये उसकी आउटलाइन हमने बना दी। इसको नेम दे देते हैं ग्लास स्लैब ABCD। Take 4 identical pins. Fix 2 pins say E and F vertically such that line joining the pins is inclined to the edge AB. तो हमें दो पिंस कुछ इस तरह से रखने हैं कि लाइन जॉइनिंग देम इसको ओब्लिकली, इस पे ओब्लिकली इंक्लाइंड हो, इस सरफेस पे ओब्लिकली, मतलब कुछ एंगल बना है। ये अगर हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इधर एयर है इधर ग्लास है। देखो यहाँ पर एयर रेयरर मीडियम है और ये ग्लास कंपैरेटिवली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। और हमने दो पिंस सेट किए, E और F पिंस इस तरह से सेट किए कि वो ओब्लिकली इस तरह से सेट किए हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है? फिक्स 2 पिंस से E and F vertically such that line joining the pins is inclined to the edge AB, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द पिंस, ये AB, ये EF लाइन जॉइनिंग द पिंस, ये इंक्लाइंड है टू द एज AB पे इंक्लाइंड है, किसी एंगल पे है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा यहाँ पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O, EF हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, सभी जाग जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिंस E and F थ्रू द अपोजिट एज। तो ये अपोजिट एज से आपको इन पिंस को देखना है, ठीक है। इन पिंस को आप इस एज से देखोगे। फिक्स अदर टू पिंस से G and H such that these pins and the image of E and F lie on a straight line। तो हमें दो पिंस यहाँ से, इस एज से, ग्लास स्लैब की दूसरी एज से देखने हैं। इस तरह से हमें उनको रखना है कि ये वाले पिन और जो हम यहाँ पर पिन लगाएंगे वो हमें सेम लाइन में दिखाई दें। हम यहाँ से देखेंगे और हमें वो सेम लाइन में दिखाई दे। सपोज ऐसा इन्होंने बोला है, मान लो कि ये सेम लाइन में G और H हमने ऐसे रख दिए हैं। आगे क्या दिया है? रिमूव द पिंस एंड द स्लैब, सब कुछ रिमूव कर लिए। जॉइन द पोजीशंस ऑफ टिप्स ऑफ पिंस E and F एंड प्रोड्यूस अ लाइन अप टू AB, वो हम कर चुके हैं। लेट EF मीट AB एट O, ये भी हमने कर लिया। सिमिलरली जॉइन द पोजीशंस ऑफ टिप ऑफ पिंस G and H एंड प्रोड्यूस इट अप टू एज CD, ये भी हमने कर दिया। लेट HG मीट CD एट O डैश, ये पॉइंट O डैश। जॉइन O एंड O डैश, O एंड O डैश को हम जॉइन कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा फिगर अच्छा करने के लिए थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे आपको बताना है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इसका आगे बनाते हैं। G और H सब बनाते हैं, क्योंकि मैं ग्लास स्लैब को एक्चुअली लेके नहीं चल रही हूँ, इसलिए मैं जो एग्जाम में आपको जैसे बनाना है वैसे बता रही हूँ। क्योंकि एग्जाम में भी जब आप बनाएंगे तो आपके पास ग्लास स्लैब नहीं होगी, आपको कंसेप्ट यूज़ करते हुए बनाना है, ठीक है। कंसेप्ट यूज़ करते हुए बनाना है। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम क्या होता है, कहाँ बेंड होती है? रेयरर से डेंसर मीडियम में कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी अगर हम स्केल से बनाते हैं। ये जितने भी रे डायग्राम्स आप बनाएंगे लाइट चैप्टर में, वो सब आपको पेंसिल से ही बनाने हैं, पेन यूज नहीं करना, ठीक है। ऐसे जानी चाहिए थी अगर सिर्फ एक ही मीडियम होता तो। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, रेयरर से डेंसर में लाइट रे जा रही है, तो क्या होगा? ऐसे नहीं जाके वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ऐसे ना जाके ऐसे हो जाएगी बेंड, समझ में आया? ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन मीडियम चेंज हो गया, इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। क्लियर? इतना क्लियर? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब यहाँ पर इसको मैंने नेम दिया O डैश, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये लाइट रे अगर सेम मीडियम होता तो ऐसे जाती स्ट्रेट, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट जा रही होती। लेकिन यहाँ पर डेंसर से रेयरर में कैसे जा रही है ये लाइट रे? डेंसर से रेयरर में, तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
डेंसर से रेयर में अवे। DR से डॉक्टर, A से एप्पल। अब याद रख सकते हो, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसे याद रख सकते हो। DR डॉक्टर, A एप्पल, यहाँ RD शर्मा टर्म। ठीक है, तो लाइट रे व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमने नॉर्मल बनाया। अब लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल से दूर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको अब देखो, यहाँ पर GH, अब हम नेम देते हैं क्योंकि अभी हम GH पिंस हमने इस तरह से सेट किए होते कि GH हम इस साइड से देखते हैं, हमें GH सेम लाइन में दिखाई देता EF के। ठीक है, तो ये रे डायग्राम हमारा ग्लास स्लैब का हो गया। ये 3 मार्क्स में पूछते हैं, रे डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो। ठीक है, 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इन दिस एक्टिविटी, बुक से एक्टिविटी के नीचे देखेंगे, इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन। कहाँ कहाँ, एट पॉइंट O एंड O डैश। O पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। फिर O डैश पे क्या हुआ, फिर से मीडियम चेंज हुआ, इसलिए लाइट रे का डायरेक्शन चेंज हुआ O पे और O डैश पे। क्लियर। आगे है, नोट दैट बोथ द पॉइंट्स O एंड O डैश लाई ऑन द सर्फेसेस सेपरेटिंग टू मीडियम। O कहाँ लाई करता है, AB पे, और AB एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। ऐसे ही O डैश कहाँ लाई करता है, CD पे, जो ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर N डैश टू AB। AB का परपेंडिकुलर ये नॉर्मल N डैश। ठीक है, टू AB एट O एंड अनदर परपेंडिकुलर M डैश, M dash to CD at O dash. The light ray at point O has entered from rarer to denser medium या air से glass. Note that light ray has bent towards the normal. Clear हो गया। तो when light ray travels from rarer to denser medium कैसी bending हो जाती है, towards the normal। कहाँ गया, note that ये हो गया। At O dash the light ray has entered from glass to air। तो ग्लास से एयर में कैसा मीडियम है, डेंसर से रेयरर। ग्लास से एयर मीन्स डेंसर से रेयरर मीडियम। तो लाइट रे हियर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाला एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, तो अच्छा रिफ्रैक्टेड रे, अब हम लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है O डैश। ध्यान से देखिए, O डैश इज रिफ्रैक्टेड रे, O डैश हमारा है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद बुक में इन फिगर 10 9.10 अ रे EO इज ओब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस AB। इसको बोला इंसिडेंट रे। O डैश इज रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे कौन सी है, ये जो इमर्ज होके आ रही है, ये वाली इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे को नेम दिया इन्होंने O डैश H। O डैश H इज इमर्जेंट रे। और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये एंगल इज एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। क्लियर। आगे देखते हैं, यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आप पेंसिल स्केल से इस लाइन को ज्वाइन एक्सटेंड करना। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या लगेगा, ये लाइन एक्सटेंड की हुई थी मैंने। ठीक है, तो ये वाली लाइन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को अगर हमने एक्सटेंड किया तो ये कैसे दिखाई देगी, पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों सरफेस पैरेलल है, AB और CD सरफेसेस पैरेलल है, इसलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये आपस में पैरेलल होगी, सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा हुआ, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हमें क्या मिला, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इसको देखते हैं, व्हाई डज इट हैपन, यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। व्हाई डज इट हैपन सो,
द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड सी डी ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थी और तो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग इक्वल एंड अपोजिट होगा, इसलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होगी. However, the light rays shifted sidewards slightly. ये स्लाइड शिफ्ट हो गई. ठीक है, स्लाइड शिफ्ट हो गई. What happens when a ray of light, when a light ray is incident normally to the interface? ये हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में किया था. अगर ये लाइट रे ऐसे किसी एंगल पे ना जाके ऐसे इंसिडेंट होती तो क्या होता? तो ऐसे ही निकल जाती स्ट्रेट. ठीक है, अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती तो क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन है. तो अगर नॉर्मली हम इंसिडेंट करते, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंसिडेंट करते, तो वो स्ट्रेट चली जाती. नाउ यू आर फेमिलियर विद दिस. रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि लाइट रे चेंज गई एक मीडियम से दूसरी मीडियम में. इज ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू स्पीड, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. कॉज क्या है? change in speed of light when light travels from one medium to another medium. किसका cause? और ये किसका cause लिखा रही हूँ मैं? Refraction. Cause of refraction. ठीक है, what is the cause of refraction? Cause क्या है कि light ray when travels from one medium to another medium, change in speed of light takes place. इसलिए refraction होता है. चलिए अब हम, जैसे हमने laws of reflection पढ़ा हुआ है, वैसे ही अब हम laws of refraction समझेंगे. आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करते हैं. द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ध्यान से देखना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. किस किस की बात हो रही है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इन तीनों की बात हो रही है. टू द इंटरफेस, ये इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, एक एयर और यहाँ पे ग्लास, दोनों ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन. ये जैसा मेरा प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड. ठीक है, सब सेम प्लेन में है. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सब एक ही प्लेन में है. ठीक है, कहाँ पर? टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, सब एक प्लेन में है. ये हो गया फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. Ratio of sine of angle of incidence, trigonometry में पढ़ोगे, sin cos सब पढ़ोगे. तो ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, is constant for a light, for the light of a given color and for a given pair of media. Light for a light of given color and given pair of media. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. इसको हम एन से या म्यू से डिनोट करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया? ये है लॉज ऑफ, दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन.